हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 का प्रश्नावली 10.4। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन 1 to 7 का हल कर लिए थे। आज जो है उसके आगे पढ़ाऊंगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि वेक्टर ए जीरो वेक्टर अथवा वेक्टर बी जीरो वेक्टर, तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर जीरो वेक्टर होता है। क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको हल कैसे करते हैं। देखिए, क्या विलोम सत्य है? इसका मतलब क्या कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, तो क्या वेक्टर ए जीरो वेक्टर होगा अथवा वेक्टर बी जीरो वेक्टर होगा? कि नहीं, ये हमको बताना है। उल्टा कर दिया, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, तो क्या वेक्टर ए जीरो वेक्टर है होगा या वेक्टर बी जीरो वेक्टर होगा कि नहीं, ये चेक करना है। देखिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलता है? तो वेक्टर ए का परिमाण इनटू वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा। अब देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण इनटू साइन थीटा। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणाम यदि जीरो होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, या थीटा के वैल्यू जीरो हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो गए? समांतर हो जाएंगे। तब भी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। नहीं तो मान लेते हैं, माना वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी जो मान लेता हूं, क्या इसमें किसी एक आदि स्लाइड से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा? 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? समांतर होंगे। क्योंकि मैं पीछे पढ़ाया था कि दो वेक्टरों का जो दिक् अनुपात कांस्टेंट हो, दिक् अनुपात कांस्टेंट आए, तो क्या हम बोलते हैं? ये क्या है? दोनों वेक्टर क्या है? समांतर। देखिए, अब इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं। तो देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने पर यदि जीरो वेक्टर आ गया
तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर क्या है, समांतर है। आई कैप जे कैप 1 माइनस 2 1 2 माइनस 4 क्या होगा, रो 1 के अंदर एक्सपेंड करते थे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, आई कैप ए बंद हो गया, ए खुला है, तो -2 इंटू 2 कितना होगा, -4 माइनस अगेन -4 इंटू 1 तो क्या होगा, +4 हो जाएगा, माइनस अब ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ये ओपन हो गया और ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब क्या होगा, 1 इंटू 2 2 होगा, -2 इंटू 1 2 होगा, यहाँ पर ठीक है, प्लस अब यहाँ गए के पास जे कैप, यहाँ पर जे कैप होगा, जे कैप होगा, प्लस अब के पास आ गया क्या होगा, अभी क्या होगा, ओपन हो जाएगा और ये क्या होगा, क्लोज रहेगा। अब कितना बचा, 1 इंटू -4 क्या होगा, -4 माइनस 2 इंटू -2 तो -4 और फिर माइनस क्या होगा, +4 हो जाएगा, इंटू कितना होगा, ये होगा 0 आई कैप, ये भी क्या जाएगा 0 जे कैप, प्लस ये भी 0 हो जाएगा 0 के कैप, यानी क्या हो गया, 0 वेक्टर आ गया। अब 0 वेक्टर आ गया, लेकिन इस वेक्टर का ए और वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, वन का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 1 तो रूट में 6 हो जाएगा। ये 0 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। उसी प्रकार वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 + 16 हो जाएगा प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट में 24, ये भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यानी कि वेक्टर ए क्या होगा, यहाँ पर 0 वेक्टर नहीं है, और यहाँ क्या होगा, वेक्टर भी क्या होगा, 0 वेक्टर नहीं है। फिर भी क्या हो रहा, वेक्टर ए का वेक्टर बी का 0 वेक्टर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका विलोम सत्य नहीं है। आंसर क्या होगा, विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 वेक्टर नहीं है। फिर भी क्या हो रहा है, वेक्टर ए का वेक्टर बी 0 वेक्टर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी और सी के निर्देशांक दिए हुए हैं। देखिए
त्रिभुज ए बी सी, इसका दिया हमने 1,1,2, इसका दिया है 2,3,5 और इसका दिया है 1,5,5। तो हमको पता है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसका सूत्र जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 वेक्टर ए बी और वेक्टर बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का परिमाण का आधा कर देंगे तो त्रिभुज क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो सूत्र है। आप कोई दो इसमें से ले सकते हैं, या तो ए ले लीजिए ए बी बी सी, या ए सी सी ए। ठीक है, देखिए तो वेक्टर ए बी चाहिए, हमको क्या चाहिए, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी चाहिए। तो पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, वेक्टर ए बी क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु का बी है, इसमें से माइनस होगा तो क्या होगा, 2 - 1 क्या होगा आई के, प्लस 3 - 1 जे के, प्लस 5 - 2 कितना हो जाएगा, आई कैप होगा यहाँ पर प्लस 2 जे कैप हो जाएगा, यहाँ पर 3 के कैप हो जाएगा। इसी प्रकार वेक्टर बी सी क्या होगा, इसमें अंतिम बिंदु सी है और प्रारंभिक बिंदु बी है, तो इसमें से ए माइनस होगा, एक्स और माइनस ए कर लेंगे, ए माइनस ए कर लेंगे, ए माइनस ए कर लेंगे, क्या होगा 1 - 2 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप प्लस इंटू जे कैप प्लस 5 - 5 के इंटू के कैप। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी इससे निकल जाएगा, -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी निकालना है, उसके बाद इसका परिमाण निकाल देंगे, तो क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर होगा 1 2 3, यहाँ होगा -1 2 0। क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, ये खुला रहेगा, तो क्या होगा 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, -2 × 3 6, यहाँ पर माइनस, अब ये खुल जाएगा, ये बंद होगा, ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा, क्या होगा 1 × 0 तो 0, -1 × 3 तो -3, माइनस प्लस 3, और यहाँ पर इंटू जे का प्लस, यहाँ आ गए, ये ऊपर हो जाएगा और एक आ जाएगा ऊपर हो जाएगा, क्या बचा 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, -1 × 2 तो -2 और माइनस प्लस ये क्या होगा +2। क्लियर, कितना हो जाएगा -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4,
ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका परिमाण क्या होगा? तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का परिमाण क्या होगा? रूट में -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 45 और 16 45 और 61 रूट में 61 आ गया। 36 9 45 और 16 61 ये हो गया आपका परिमाण। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जो सूत्र लिखा हूं क्या है? ए क्या है? 1/2 और इसका वैल्यू क्या है? रूट में 61 कितना हो गया? रूट में 61/2 ये हो गया आंसर। वर्ग मात्रा लिख सकते हैं जो क्षेत्रफल है, इसके लिए क्या होगा? वर्ग मात्रा। वर्ग मात्रा रूट में 61/2 वर्ग मात्रा ये हो गया आपका। चलिए इसका ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ टाइप है। वेक्टर ए कैप वेक्टर ए आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर बी आई कैप जे कैप। भुजाएं दिया हुआ समूह भुजाएं वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। तो समानता जो वो समूह भुजाएं दी हुई हैं तो द्वारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी और डी
ए हो गया वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं। क्या बन गए? इस त्रिभुज का एरिया निकालकर डबल कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। या डायरेक्ट सूत्र बताया गया पहले क्लास के पीछे इंट्रोडक्शन में, उसके अनुसार आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसी में हम रख देंगे तो आ जाएगा। अब त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू 1/2 क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण ये होता है। अब इसका वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण निकालना पड़ेगा। तो पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, उसके बाद इसका परिमाण निकलेगा। आई कैप जे कैप के कैप। -1 3 और वेक्टर बी 2 -7 और 8 सॉरी 1। क्या होगा? ये बंद हो जाएगा, ये खुला हुआ है। क्या होगा? -1 इंटू 1 तो -1 होगा, -7 इंटू 3 का -21 और प्लस माइनस क्या होगा? +21 आई कैप माइनस। अभी ओपन हो जाएगा, ये 1 और 2 ओपन हो जाएगा और ये क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो क्या होगा? क्या बचा? 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 माइनस 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 और इंटू जे के प्लस, और ये ऊपर हो जाएगा, एक हो जाएगा और ये क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। अब क्या बचा? 1 इंटू -7 क्या होगा? इंटू -7 इक्वल टू 1 इंटू -7 इंटू 1 इंटू -7 इक्वल टू क्या होगा? -7 माइनस 2 इंटू -1 क्या होगा? -1 -2 और प्लस से -2 है, माइनस है क्या होगा? +2 हो जाएगा इंटू के। क्या आ जाएगा? 20 आई कैप -5 जे कैप -5 के। अब इसका परिमाण निकालना पड़ेगा हमको। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण क्या हुआ? तो रूट में 20 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400, ये होगा 25, ये होगा 25, कितना हो जाएगा? 450। इसको कितना ले सकते हैं? 450 को कितना? 2 इंटू 225 क्या होगा? 450 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल क्या होगा? 15 क्या आएगा? 15√2 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। तो कि देखिए 15 इंटू 15 क्या होगा? 15 × 5 = 75
और 7 15 7 22 हो जाएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये सूत्र क्या होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। इसका परिमाण कितना है, तो 15√2 ये हो गया वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल हो गया, या वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ये हो गया ऐसा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए कि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का परिमाण 3 है और वेक्टर बी का परिमाण रूट में 2/3 है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। आपको विकल्प बहुत कल्पित क्वेश्चन है, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछ रहा कितना है। तो वेक्टर ए का परिमाण दिया हुआ है 3, वेक्टर बी का परिमाण दिया हुआ है रूट में 2/3 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका परिमाण कितना है 1 है, मात्रक है तो परिमाण कितना होगा 1। तो कह रहा है थीटा बताइए, थीटा बताइए। सपोज ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये पूछ रहा कितना होगा। देखिए तो वेक्टर ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण साइन। क्या होगा इसका मान क्या, और ये क्या है इसका परिमाण क्या होगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, वेक्टर ए कितना दिया है, वेक्टर का परिमाण 3 इंटू वेक्टर बी का परिमाण रूट में 2/3 साइन थीटा और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का प्रोडक्ट कर दिया है 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बचेगा, तो रूट में 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1।
तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/√2। तो थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि साइन का जो वैल्यू है 1/√2 कितने डिग्री में होता है, तो 45 डिग्री। कितनी होता है 45 डिग्री में, यानी कि π/4। थीटा का वैल्यू कितना का π/4। अब देखिए विकल्प में कौन सही है, यस विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, यानी ए विकल्प सही है, ए बी सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक आयत के शीर्ष ए बी सी और डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, सॉरी 4 के कैप माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। दूसरा शीर्ष दिया है ऐसी सदिश आई कैप 1/2 जे कैप 4 के कैप। तीसरा दिया हुआ है आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। और चौथा दिया है माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा, एक विकल्प में दिया है, ये चुनना है। एक बहुत विकल्प पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखिए। ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक त्रिभुज बन गया। मिला दिया, दो त्रिभुज में बट गया, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देना तो इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या डायरेक्टली इसको लगा लीजिए, क्या होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसका होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का परिमाण, ये होता है। यानी कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी हमको ज्ञात करना पड़ेगा, या वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए बी कर सकते हैं, या वेक्टर बी सी और वेक्टर सी भी कर सकते हैं। देखिए, यानी कि हमको वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा, क्या होगा देखिए। तो बी बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु है, और ये क्या है, प्रारंभ बिंदु है। तो बी में से माइनस होगा ए, तो बी ए है और ए है, क्या होगा देखिए 1 माइनस 1 क्या होगा, यहाँ पर +1 है, यहाँ -1 क्या होगा -2 + 2 आई क्या हो जाएगा 1, यहाँ का -1 है तो प्लस हो जाएगा 2 आई कैप। उसी प्रकार प्लस देखिए 1/2 जे कैप माइनस 1/2 जे कैप, क्या होगा 0 जे कैप। 4 के कैप, यहाँ 4 है, यहाँ पर माइनस क्या है 4 के कैप क्या होगा, तो 0 के कैप हो जाएगा, प्लस 0 के कैप। ये हो गया वेक्टर ए बी। अब वेक्टर बी सी क्या होगा, बी सी, बी ये है और सी ये है, क्या होगा अंतिम बिंदु क्या है सी है, तो सी में से ए माइनस होगा,
तो -1 माइनस 1 क्या होगा 0 आई कैप 1 यहाँ पे है 1 आई कैप गुणा क्या 1 है यहाँ पे क्या है 1 1 माइनस क्या होगा 0 आई कैप। अब यहाँ पे क्या है जे कैप गुणा -1/2 और -1/2 -1/2 क्या होगा ये जुड़ जाएगा आपस में तो -1/2 1/2 क्या होगा -1 यानी कि जे कैप आधा आधा पूरा आ जाएगा। अब 4 के कैप है -4 यहाँ 4 के कैप है क्या होगा 4 - 4 0 के कैप ए आ गया। अब इसका वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का क्रॉस क्या होगा आई कैप प्लस जे कैप आई कैप जे कैप के कैप। इसका गुणांक क्या है आई कैप का 2 0 0 इसका क्या है 0 - 1 0 ठीक है। अब देखिए क्या हुआ इसका क्या होगा 0 × 0 तो 0 - 1 × 0 तो 0 जाएगा ये भी क्या 0 जाएगा -1 प्लस अब ये ओपन हो जाएगा और एक क्लोज होगा क्या बचा 2 × 0 तो यहाँ माइनस होता है 2 × 0 तो 0 माइनस 0 × 0 तो 0 एक है प्लस अब यहाँ आ गए ये ऊपर हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा क्या बचा 2 × -1 तो क्या होगा -2 और 0 - 0 0 × 0 तो 0 हो जाएगा -0 क्या होगा देखिए 0 आई कैप हो गया -0 जे कैप हो गया यहाँ क्या होगा -2 के कैप। ये क्या आ गया आपका वेक्टर ए बी का और वेक्टर बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। क्या होगा अब इसका परिमाण क्या होगा तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का परिमाण क्या होगा तो रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यहाँ 0 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा तो रूट में 4 कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल 2 हो गया कितना हो गया 2। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा अब क्षेत्रफल निकालना है क्षेत्रफल सूत्र क्या है ये है चतुर्भुज चतुर्भुज मीन्स आयत चतुर्भुज होता है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का परिमाण कितना हो गया 2 वर्ग मात्र कितना हो गया 2 वर्ग मात्र। तो इसका वेक्टर ए बी क्या है सी सही है 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही है इसका भी आंसर ले लीजिए। और प्रश्नावली 10.4 यहाँ समाप्त होता है। पुनः मिलेंगे अब चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगा तब तक थैंक यू।